हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में मुख्यतः हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एनडीए की सरकार बन गई है या ऑलमोस्ट बन गई है। शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है 1-2 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 9 या 10 जून तक हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक प्रधानमंत्री मोदी को फॉरेन विजिट पे जाना है, उनकी प्री प्लान्ड विजिट है। तो ये सब तो थी कैसे बीजेपी को कम सीट मिली, बीजेपी बहुमत में नहीं आई और फिर उसने प्रयास किया सरकार बनाने का, जो कि एनडीए के घटक दल शामिल हैं। अब देखना ये होगा कि इस 5 सालों में सरकार कैसी चलती है और चल भी पाती है कि नहीं चल पाती है, क्योंकि ज़्यादातर जो उस गठबंधन की सरकारें भारत ने देखी हैं उनमें मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, या फिर कहीं ना कहीं उनको क्या करना पड़ा है, थोड़ा सा समझौता करना पड़ा है अपनी पॉलिसीज़ को लेकर। आगे आने वाले जो बिल प्रधानमंत्री मोदी ने कहे थे कि आगे आने वाला ये 5 साल जो है उसमें इतिहास याद रखेगा, ये बड़े बड़े कानून या बड़े बड़े फैसले लिए जाने वाले हैं, वो फैसले प्रधानमंत्री मोदी ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, ये भी हमें देखना होगा। वर्तमान की अगर व्यवस्था कहें तो जेडीयू और जो भी है टीडीपी और एलजेपी, जो कि चिराग पासवान जी की पार्टी है, इन सभी ने समर्थन दिया है। और जो 20 अलग से भी जो सांसद थे, अलग अलग निर्दलीय जो लड़े थे या कुछ अलग पार्टियों, वो भी निकल कर सामने आए हैं। खबर ये भी आ रही है महाराष्ट्र में भी उठाफटक मच चुकी है, क्योंकि आपको मालूम होगा महाराष्ट्र के भी चुनाव नज़दीक हैं और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और यूपी, यहाँ पर बीजेपी को सबसे बड़ा घाटा हुआ। तो जहाँ पर अस्थिरता इस प्रकार से आती है, वहाँ पर विधायकों का इस तरफ और उस तरफ जाना स्वाभाविक सी बात हो जाती है, सांसदों का इस तरफ से उस तरफ जाना स्वाभाविक बात हो जाती है। लेकिन जो शिंदे गुट की शिवसेना है, जिसके 7 विधायक जीत कर आए हैं, उन्होंने एक साथ मीटिंग की और उन्होंने कहा कि भाई हमें कहीं नहीं जाना है, हमें साथ रहना है और प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट करना है, क्योंकि ये खबरें निकल कर आ रही थी कि उद्धव ठाकरे जी उनसे बात करने का कोशिश कर रहे हैं। जो शिंदे गुट की शिवसेना है उससे बात करने के प्रयास में है। तो ये सब अभी लबोलवाब है पूरा का पूरी राजनीति का। और इसके बीच में आ जाता है नीट का रिजल्ट। नीट के रिजल्ट में आपको मालूम होगा, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं या नहीं देते हैं उनको मालूम होगा क्या होता है। ये अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, जैसे कभी आज हो गया, कल हो गया, आज ही 4 अलग अलग शिफ्टों में हो गया। तो उन एग्जाम की रिफ्रेशमेंट बनाने के लिए टोटल जो भी टेस्टिंग एजेंसी होती है, जो टेस्ट लेती है एजेंसीज, वो लगभग, जैसे मान लो 50 शिफ्टों में टोटल एग्जाम होने वाले हैं, तो 50 पेपर बनाते हैं। जब 50 पेपर बनाते हैं टोटल, तो उसमें कुछ पेपर टफ होते हैं, कुछ पेपर सरल होते हैं, कुछ पेपर मतलब थोड़े से इजी हो जाते हैं। अब जो इजी वाला देगा उसको स्वाभाविक सी बात है ज़्यादा नंबर आएंगे, जो टफ वाला देगा स्वाभाविक सी बात है उसको कम नंबर आएंगे। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए टेस्टिंग एजेंसी, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम लेती हों या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लगाई जाती है। उनका एक फिक्स फार्मूला होता है और वो फार्मूला क्या करता है कि भाई जो सरल एग्जाम जिनका था उनके मार्क्स कम कर देता है और जिनका एग्जाम कठिन था उनके मार्क्स बढ़ा देता है। अब इस मार्क्स घटाने और बढ़ाने के चक्कर में होता क्या है, जो कि अभी हाल ही में हुआ, कि 67 से ज़्यादा लोगों के, 67 एवं 67 लोगों के नीट में फर्स्ट रैंक आ गई। उनके 720 में से 720 मार्क्स आ गए। तो ये एक चीज़ है, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ देखने वाली है। और कई लोग ऐसे थे जिनके 250 मार्क्स थे, उनके 300 मार्क्स आ गए, या 50 मार्क्स बढ़ गए, 100 मार्क्स बढ़ गए। तो ये भी देखने वाली बात है कि भाई ये हुआ कैसे, क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक नंबर बढ़ना 10 से 15 हज़ार लोगों को आगे पीछे करने जैसी बात हो जाती है। जिनके कम मार्क्स आए, जिनके ज़्यादा अटेम्प्ट हुए थे, कम मार्क्स आए, सीधी सी बात है उनको दुख की बात है। जिनके कम मार्क्स थे उनको उनको खुशी की बात है। तो ये दोनों तरफ से देखने वाली बात है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। बट गवर्नमेंट को या तो ये करना चाहिए कि एक ही दिन में सारे एग्जाम ले ले, तो ये नॉर्मलाइजेशन का सीन ही खत्म हो जाए। एक ही दिन में इतने सेंटर बनाए कि सारे के सारे एग्जाम ले लें, भली चाहे दूर दूर तक सेंटर देने पड़े। लेकिन जो भी है, इसमें थोड़े सुधार की आवश्यकता है। आप इस बारे में क्या समझते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं।